राहुल गांधी मुंगेर पहुंचते हैं और वहां पर जनता से उनका मूड पूछते हैं। आपका मूड कैसा है आज? मुंगेर का मूड कैसा है? राहुल गांधी पूछते हैं कि आपका मूड कैसा है, मुंगेर की जनता का मूड या फिर मन कैसा है। और ये सवाल पूछने के बाद राहुल गांधी जिस जोरदार तरीके से भाजपा सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हैं, वो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सब लोगों को लग रहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत है। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद बीजेपी का गठबंधन जीतता है। फर्क क्या था? फर्क था कि तकरीबन 1 करोड़ नए लोगों ने वोट किया। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, सिर्फ विधानसभा में उन्होंने वोट किया। ये लोग और ये वोट सारे के सारे बीजेपी के गठबंधन में गए। हमारा वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी का वोट बढ़ा। दोस्तों, राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे लोकसभा चुनावों के बाद जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होते हैं, उस दौरान करीब 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बढ़ जाते हैं। ये वो वोटर होते हैं जो भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं और इससे भाजपा की सरकार बनती है। इसको लेकर के राहुल गांधी तमाम खुलासे करते हैं और साथ ही एक बहुत बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोलते हैं, वोट चोरी और चुनाव आयोग को भी घेरते हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने जब एक सीट का सर्वे किया तो उनको पता चला कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी की जा रही है और इससे चुनावों पर इफेक्ट पड़ रहा है, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी सिर्फ यही नहीं थमते, इसके आगे वो और भी खुलासे करते हैं और बताते हैं कि इस बार बिहार में वोट चोरी हम नहीं करने देंगे और इस बार बिहार में वोट चोरी रोकी जाएगी। हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है। हम बिहार में इनको एक वोट चोरी नहीं करने देंगे। और इसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर जिस तरीके की नारेबाजी करते हैं, जिस आक्रामक अंदाज से हमला बोलते हैं, वो भी कहीं आपसे छूटा ना रह जाए। तो बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों बिहार यात्रा पर हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और इसमें राहुल का साथ तेजस्वी भी दे रहे हैं और ये दोनों ही नेता बिहार में भाजपा और जेडीयू की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बार भी जब वोटर अधिकार यात्रा बिहार के मुंगेर पहुंची हुई थी तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा हमला भाजपा सरकार पर बोला, वोट चोरी पर बात की, चुनाव आयोग पर बात किया और साथ ही ये भी कहा कि इस बार हम वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिले हुए तमाम लोगों को पछाड़ देंगे और इसमें राहुल गांधी ने बिहार की जनता से उनका साथ भी मांगा। बताते चले कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि आखिर जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है भाजपा की, वो किन वजहों से बनी है, महाराष्ट्र में भाजपा ने बड़े पैमाने पर वोट चोरी क्यों की है। राहुल गांधी इस सवाल का जवाब देते हुए यह भी कहते हैं कि इस वजह से क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा
जो जमीन है, इस वजह से भाजपा चुनाव जीती है ताकि उस जमीन को बेचकर या फिर उस जमीन को अडानी को सौंप कर फायदा कमाया जा सके और अडानी का फायदा करवाया जा सके। राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा जहां जहां चुनाव जीतती है वहां वहां के जल जंगल जमीन को अरबपतियों के हाथों में सौंप देती है और इससे आम जनता को नुकसान होता है। राहुल गांधी अपनी बात में यह भी बताते हैं कि जो भाजपा है वो चुनाव जीत रही है, लेकिन साथ ही वो गरीबों का वोट कटवा रही है। राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि पहले आपका वोट कटेगा, फिर राशन कार्ड से आपका नाम कटेगा और धीरे धीरे इस तरीके से भाजपा गरीबों को मिटा देगी। राहुल गांधी अपने इस भाषण में इस बात का जब जिक्र करते हैं तो वहां पर मौजूद जनता उनको बेहद ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन जिस तरीके की भीड़ राहुल और तेजस्वी को सुनने के लिए बिहार में लगातार जुट रही है, उसने नीतीश कुमार और भाजपा और खास तौर पर गुजरात लॉबी की नींदें हराम कर दी हैं। बताते चले कि राहुल और तेजस्वी की यात्रा इन दिनों मुंगेर में है और वो लगातार आगे बढ़ रही है। लगातार ये काफिला बिना बारिश, धूप और तमाम चीजों की परवाह किए लगातार आगे बढ़ रहा है और इन दिनों इस यात्रा से सबसे ज्यादा परेशान सत्ता पक्ष नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, जो सर्वे लगातार बिहार चुनाव से पहले समय समय पर सामने आते रहते हैं, उन सर्वे में तेजस्वी यादव भी सबसे पहले नंबर पर चल रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि इसने मोदी जी की और साथ ही नीतीश कुमार की जो टेंशन है वो बढ़ा दी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो यात्रा है वो इस बार के बिहार चुनाव में कितना इंपैक्ट डालती है और साथ ही इस यात्रा को कितना फायदा महागठबंधन को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।